हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अफ्रीका दिया। क्लास 8th की हम साइंस की बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पर आरबीएससी बोर्ड की, और उसका आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं, जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और 2-3 मिनट का ये वीडियो आपका यहाँ पर बनेगा। देखिए, इसे हम देख लेते हैं। वायु दाब डालती है, ये सबको पता है। हवा का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हमारी बात है। गतिशील हवा ही पवन है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। भूमध्य रेखा के आसपास हवा गर्म होकर ऊपर चढ़ जाती है, वह उसका स्थान ठंडी हवा घेर लेती है, इसलिए वहाँ चक्रवात ज़्यादा आते हैं। तो ये वजह है कि भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवात अत्यधिक आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास की हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा आती है, तो ये चक्रवात को जन्म देती है। गर्म हवाओं के ऊपर उठ जाने पर निम्न वायु दाब की स्थिति को तीव्र गति से आने वाली हवाओं द्वारा पूरा करना चक्रवात की स्थिति को पैदा कर देता है। चक्रवात का जो केंद्र है एक शांत क्षेत्र होता है, जिसे चक्रवात का नेत्र कहते हैं, यानी तूफान की आंख जिसे हम कहते हैं। चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन, जापान में टाइफून कहा जाता है। जो हरिकेन है वो शब्द अमेरिका में यूज लिया जाता है और टाइफून जापान में। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो कीप के आकार का गहरे रंग के बादल, और उनका वेग जो होता है वो वेग अत्यधिक होता है। वो वेग होता है 180 किलोमीटर पर आवर। जब टॉर्नेडो आते हैं तो बहुत तेज़ तूफान होता है ये, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, पर क्योंकि हम सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और आरबीएससी बोर्ड की बुक में ये चैप्टर दिया है, तो इसका हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कौन से हैं। टॉर्नेडो है, इसकी स्पीड अक्सर अगर आप हायर एग्ज़ाम के लिए देखें तो 180 किलोमीटर पर आवर है। हरिकेन और टाइफून कहाँ पर है? हरिकेन जो है वो अमेरिका में, टाइफून जापान में। चक्रवात की जो आँख है वो उसके सबसे शांत क्षेत्र होता है, जिसे इसका नेत्र कहते हैं। निम्न वायुदाब की स्थिति से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और हवा जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है। तो ये चैप्टर छोटा ही था, इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। धन्यवाद।